सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इस 4-in-1 स्पीकर को बनाना सीखेंगे। तो आप इसका लुक देख सकते हो, बिल्कुल ही यूनिक और अट्रैक्टिव लुक मैंने इसका बनाया है। तो आप भी इस स्पीकर को बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इस स्पीकर को। तो यहाँ पर इस स्पीकर को बनाने के लिए मैं इस पीवीसी बॉक्स का यूज़ करने वाला हूँ। 4x7 इंचेस का ये पीवीसी बॉक्स है। ये आपको इलेक्ट्रिकल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसी के साथ हम यहाँ पर एक ब्लूटूथ पैनल का यूज़ करेंगे। ये भी आपको ऑफलाइन मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो पीवीसी बॉक्स लिया था, इसका जो फ्रंट कवर है, इस पर हमें इस ब्लूटूथ पैनल के डायमेंशंस लेकर कटिंग करना है। तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसका जो भी डायमेंशन होगा पेंसिल से हमें मार्क कर लेना है और अच्छे से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ पैनल का मार्किंग कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इस स्पीकर का यूज़ करने वाला हूँ 2 इंचेस 3 वाट का ये स्पीकर है। आप भी इस स्पीकर का यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा इसका आउटपुट है। अगर आपको ये स्पीकर ऑफलाइन में नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जितने मटेरियल का भी यूज़ किया है, सारे मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इन्हें परचेस कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से स्पीकर को इस पर रखना है और इसका जो सर्कल है इसे हमें ड्रॉ कर लेना है। और फ्रेंड्स, आपको इसे पूरा कट नहीं करना है, आगे वीडियो में बने रहिए। हम इसे अलग टाइप से कटिंग करने वाले हैं। और यहाँ पर हम एक पोटेंशियोमीटर को भी लगाएंगे इसके वॉल्यूम कंट्रोल के लिए। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक होल बनाएंगे। तो मेजरमेंट ड्रॉ करने के बाद अब बारी आती है कटिंग की। तो कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैं कटिंग ब्लेड का यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहे तो स्टील की जो स्केल होती है इसका भी यूज़ कर सकते हो। और जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से हमें स्क्रैच करना है कटिंग करने के बाद, इससे वो जल्दी कट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से मैंने ब्लूटूथ पैनल के लिए कटिंग यहाँ पर कर लिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा जो ब्लूटूथ पैनल है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो गया है। अभी हम बैक साइड के बॉक्स की तरफ चलते हैं। इस पर भी हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैं एक चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ करने वाला हूँ TP4056। तो मेरे पास माइक्रो USB वाला चार्जिंग मॉड्यूल अवेलेबल है। आप चाहे तो टाइप C वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका भी हमें यहाँ पर कटिंग करना है। तो इसे भी कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैं कटर ब्लेड का यूज़ करने वाला हूँ। और इस प्रकार से मैंने माइक्रो USB के हिसाब से कटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो माइक्रो USB का जो जैक है वो बहुत ही परफेक्टली इसमें फिट हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ऑन ऑफ स्विच का यूज करने वाला हूँ, वो भी रेड कलर का। फ्रेंड्स, इसके जैसा और एक बटन है रेड कलर का, सब्सक्राइब बटन, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो इस स्विच का भी मेजरमेंट इस पर ड्रॉ करके इसे भी कट करना है। और वही सेम मेथड कटिंग करने के बाद नीडल फाइल से फिनिशिंग दे देना है। आप चाहे तो यहाँ पर सैंड पेपर का भी यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से स्विच इसमें फिक्स हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्पीकर के लिए कटिंग करेंगे। तो हमने स्पीकर के लिए बाहर से भी ड्रॉ कर लिया था सर्कल, एक बार हम इसे अंदर से भी ड्रॉ करेंगे। अभी हमें इसे पूरा कट नहीं करना है। तो इस पर हमें होल बनाना है। तो होल बनाने के लिए मैंने एक नॉर्मल पेपर पर ऐसा डिजाइन बनाया है। आप भी इस डिजाइन को बना सकते हो। सिंपली मैं आपको एक इमेज दे रहा हूँ, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने फ़ोन का ब्राइटनेस फुल कर लीजिए और एक प्लेन पेपर को ले लीजिए और स्क्रीन पर रखकर आप पेंसिल से इस होल के डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हो। आप जूम इन और जूम आउट करके स्पीकर के सर्कल के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। और ड्रॉ करने के बाद आपको इस पेपर को इस बॉक्स पर चिपका देना है सेलो टेप से। और उसके बाद मैं यहाँ पर डिवाइडर का यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहे तो किसी भी नोकीली चीज़ का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से इसे हीट देकर हमें इस प्रकार से होल बनाते जाना है। अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे होल्स को एक एक करके बना लिया है। अभी इसमें से कुछ होल ब्लॉक हो गए हैं तो इन्हें हम डिवाइडर से फिर से ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा स्पीकर का डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम यहाँ पर एक वॉल्यूम कंट्रोलर भी लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक होल बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 100K का पोटेंशियोमीटर यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो 47K का भी यूज कर सकते हो। तो इसे हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पावर सप्लाई के लिए इन 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरीज का यूज करने वाला हूँ। इन्हें मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो इन बैटरीज को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो अभी हमने इसका सरफेस प्लेन कर दिया है। आप देख सकते हो अभी जो बैटरी है वो बहुत ही अच्छे तरह से फिक्स हो रही है। इसके बैक साइड पर हमने डबल साइडेड टेप को लगा लिया है ताकि ये जगह से हिले नहीं और अच्छे से फिक्स हो सके। और साथ ही में जो हमने स्विच के लिए यहाँ पर कटिंग किया था वहाँ पर भी हम स्विच को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम कनेक्शंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ करने वाला हूँ TP4056। तो कुछ इस प्रकार से हम इस मॉड्यूल को यहाँ पर लगाने वाले हैं। इसका जो LED का साइड है इसे हमें बाहर की तरफ रखना है ताकि हमें इंडिकेट हो सके। तो इस LED के वहाँ पर हम एक मार्क करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमें एक होल बनाना है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इनके कनेक्शन समझाता हूँ।
तो इस चार्जिंग मॉड्यूल पर B+ और B- लिखा हुआ है। तो B+ में बैटरी का पॉजिटिव वायर और B- में बैटरी का नेगेटिव वायर को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने बैटरी के नेगेटिव वायर को कनेक्ट किया है। अभी जो बैटरी का पॉजिटिव वायर है वहां पर हमें एक और वायर को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद इन वायर को हम इस चार्जिंग मॉड्यूल के B+ पर कनेक्ट करेंगे। अभी हमारा जो बैटरी का कनेक्शन है वो चार्जिंग मॉड्यूल के साथ पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने डबल साइडेड टेप लगा लिया है और इंडिकेटर के लिए मैंने यहाँ पर एक होल बनाया है। तो उस होल पर हमें इंसुलेशन टेप से कवर करना है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम ग्लू गन लेंगे और ग्लू गन से जहाँ पर हमने होल किया था वहाँ पर थोड़ा ग्लू लगाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्लू लगाने के बाद इस चार्जिंग मॉड्यूल को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो ग्लू सूखने के बाद हमें इस इंसुलेशन टेप को रिमूव करना है। तो यहाँ से हमें बहुत ही अच्छे से इंडिकेट हो पाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बॉक्स के अंदर से एलईडी दिख नहीं रही थी, इसलिए हमें होल्ड करना पड़ेगा। तो जो बैटरी का रेड वायर है जो हमने कनेक्ट किया था उसे हम स्विच के नीचे वाले पिन पर कनेक्ट करेंगे। तो अभी हमारा बैक साइड का कनेक्शन पूरा हो चुका है। अभी हम फ्रंट साइड के कवर की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स जहाँ पर हम ब्लूटूथ पैनल को लगाने वाले हैं वहाँ पर हमें एक ब्लैक स्ट्रिप को बनाना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 2 लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैंने दोनों साइड पर लाइन को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर मैं इंसुलेशन टेप का यूज़ करने वाला हूँ ब्लैक कलर के। अगर आपके पास पेंट होगा तो आप पेंट का भी यूज़ कर सकते हो। तो टेप को लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो पार्ट है टेप का इसे हमें ब्लेड से कट करना है। तो कटिंग वगैरह करने के बाद अभी जो ब्लूटूथ पैनल है इसे हम यहाँ पर फिक्स करेंगे और इसी के साथ जो पोटेंशियोमीटर हमने लिया था उसे भी हम फिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट्स लग चुके हैं। अभी हम अपने अगले कनेक्शन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस एम्पलीफायर बोर्ड का यूज करने वाला हूँ PAM8403। ये एम्पलीफायर 3.7 वोल्ट टू 5 वोल्ट तक इजीली चल जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो इनपुट सप्लाई है वहाँ पर हमें 2 वायर को कनेक्ट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट और ग्राउंड। आप मैक्सिमम 5 वोल्ट तक दे सकते हो। तो इन दोनों में हम 2 वायर को कनेक्ट करेंगे। तो मैंने पॉजिटिव में ऑरेंज कलर की वायर को कनेक्ट किया है और नेगेटिव में ब्लू कलर की वायर को कनेक्ट किया है। तो जो हमने ब्लूटूथ पैनल लिया था इसका भी आप देख सकते हो इनपुट जो कनेक्शन है वहां पर हम इन दोनों वायर को कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी 5 वोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर ग्राउंड लिखा हुआ है। तो इन दोनों पिन में एम्पलीफायर बोर्ड का पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस ब्लूटूथ पैनल के साथ ये केबल आती है, इसे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक ही स्पीकर लगाने वाले हैं। तो इस ब्लूटूथ पैनल में से किसी एक चैनल से ही हमें कनेक्शन करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 4 पिन्स यहाँ पर बने हुए हैं। पहले वाली तो एंटीना है, उसके बाद राइट साइड का चैनल है, बीच में ग्राउंड है, उसके बाद लेफ्ट साइड का चैनल है। तो आप किसी एक चैनल का यूज कर सकते हो। तो मैं राइट साइड के चैनल का यूज करने वाला हूँ और जो बीच वाली वायर है ग्राउंड, इन दोनों वायर का हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। और फ्रेंड्स आपको एक ही स्पीकर का यूज करना है, क्योंकि हम इसे 3.7 वोल्ट से चलाने वाले हैं। तो इसका जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स इस ब्लूटूथ पैनल का जो ग्राउंड वायर है इसे हमें इस पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट वाले पिन पर कनेक्ट करना है और मैं राइट साइड के चैनल का यूज करने वाला हूँ। तो इस राइट साइड के चैनल के वायर को हमें इस पोटेंशियोमीटर के मिडल वाले पिन पर कनेक्ट करना है। तो मैंने दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से फर्स्ट वाले पिन पर मैंने ब्लूटूथ पैनल का ग्राउंड वायर कनेक्ट किया है और सेकेंड वाले पिन में ब्लूटूथ पैनल के राइट साइड के चैनल को कनेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स अभी हम इस एम्पलीफायर के इनपुट के कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो R लिखा हुआ है, तो वहां पर हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है हमने ब्लूटूथ पैनल से राइट चैनल का यूज किया है, तो इस एम्पलीफायर के हम राइट चैनल में ही इनपुट देंगे। तो वहां पर मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया है। तो इसका जो दूसरा वायर है इसे हमें इस पोटेंशियोमीटर के 3rd नंबर पिन पर कनेक्ट करना है और इस एम्पलीफायर का जो ग्राउंड है वहां पर हम इस ग्रीन कलर के वायर को कनेक्ट करेंगे। और इसे कनेक्ट करने के बाद जो ब्लूटूथ पैनल पर ग्राउंड पिन है आप यहाँ पर देख सकते हो G लिखा हुआ है, वहां पर हम इस ग्रीन वायर को कनेक्ट करेंगे। मतलब इसे ग्राउंड मिल जाएगा यहाँ से ही। तो हमने इस ग्रीन कलर के वायर को भी कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम इस स्पीकर को इस कवर पर फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं ग्लू गन का यूज करने वाला हूँ। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके साइड पर थोड़े स्क्रैचेस करेंगे किसी भी नोकीली चीज से, ताकि ग्लू गन लगाते समय ग्लू अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो सके। तो कुछ इस प्रकार से स्पीकर को पकड़कर ग्लू गन से अच्छे से फिक्स करना है। अभी हम इस स्पीकर के वायर को कनेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है हमने राइट साइड के चैनल को यूज़ किया है, तो इसका जो आउटपुट होगा एम्पलीफायर का वहाँ पर भी हम राइट साइड के चैनल पर ही इस स्पीकर के वायर को कनेक्ट करेंगे। वायर को कनेक्ट करने के बाद डबल साइडेड टेप से इस एम्पलीफायर बोर्ड को भी यहाँ पर फिक्स करेंगे। और जो लेफ्ट साइड का वायर है ब्लूटूथ पैनल से उसे हम इंसुलेशन टेप से अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि हमने उसका यूज़ किया ही नहीं है। अभी हम सप्लाई की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हो इस ब्लूटूथ पैनल के साथ ये भी केबल आती है 2 वायर की। ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव की वायर होती है। मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर प्रिंट किया गया होता है, आप देख सकते हो ऊपर स्टार बना हुआ है
और नीचे डैश डैश के लाइन बने हुए हैं, मतलब ये वायर नेगेटिव है और ऊपर वाली पॉजिटिव वायर है। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ब्लूटूथ पैनल के साथ इन कनेक्टर्स को लगाकर डायरेक्टली आप वायर को देख सकते हो। बट आपको पोलैरिटी का अच्छे से ध्यान रखना है, आपको गलत कनेक्शन नहीं करना है। तो इसका जो पॉजिटिव वायर है इसे हमें स्विच के ऊपर वाले पिन पर कनेक्ट करना है, और इसका जो नेगेटिव वायर है इसे हमें डायरेक्टली बैटरी के नेगेटिव में कनेक्ट करना है। तो हमारा सप्लाई का भी कनेक्शन हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक होल बनाएंगे स्पीकर के लिए, ताकि साउंड इफेक्ट अच्छे से आ सके। तो इस प्रकार से हमने होल बना लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमने एक होल बनाया था एंटीना के लिए। यहाँ पर हम एक एंटीना लेंगे, ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर या फिर जहाँ पर रेडियो वगैरह रिपेयर होता है वहाँ से आप इस एंटीना को परचेस कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स हम इसमें एफएम भी चलाने वाले हैं, तो इसके लिए एंटीना ज़रूरी होता है, नहीं तो फ्रीक्वेंसी अच्छे से कैच नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से हम इस एंटीना को यहाँ पर फिक्स करेंगे स्क्रू लगाकर। तो फ्रेंड्स इस ब्लूटूथ पैनल के साथ एक वायर आती है रेड कलर की, वो एंटीना की होती है। तो इस वायर को हमें इस एंटीना के स्क्रू के साथ कनेक्ट करना है, और वायर को कनेक्ट करने के बाद अच्छे से आपको कसना है, स्क्रू को लूज नहीं छोड़ना है, एकदम टाइट करना है पूरी तरह से। तो आप देख सकते हो हमने एंटीना को भी यहाँ पर फिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये जो एंटीना है वो नीचे भी आ सकता है और टूट भी सकता है, तो यहाँ पर हम इसे एक ही जगह पर रोकने के लिए एक स्क्रू को यहाँ पर फिक्स करेंगे। एक प्रकार से हम इस एंटीना का स्टैंड बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक होल बना लेता हूँ। तो होल करने के बाद कुछ इस प्रकार का हमें स्क्रू लगा लेना है। तो यहाँ पर हम इसे पूरा आपको टाइट नहीं करना है, थोड़ा भारी रखना है स्क्रू को। और आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमने स्टैंड बना लिया है इस एंटीना के लिए। अभी ये यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमने एंटीना के लिए वायर कनेक्ट किया था ब्लैक कलर के, इस वायर को हम इस ब्लूटूथ पैनल के रेड वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आपको अच्छे से सोल्डर कर लेना है, और वायर को कनेक्ट करने के बाद इंसुलेशन टेप से अच्छे से कवर करना है। तो इंसुलेशन टेप लगाने के बाद जो सप्लाई का वायर हमने कनेक्ट किया था स्विच में, तो इस वायर को हमें ब्लूटूथ पैनल में कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसे फाइनली पैक करेंगे। तो इस बॉक्स के साथ स्क्रू आते हैं, तो इन्हें हम इसमें फिक्स करेंगे। आपको अच्छे से टाइट कर लेना है सारे स्क्रू को, और स्क्रू को टाइट करने के बाद इसके साथ जो कैप आते हैं इन्हें भी हम इस पर लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो पोटेंशियोमीटर लगाया था उस पर हमें नॉब को कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास ऐसा बड़ा वाला नॉब नहीं है, तो मैं इस नॉब को बनाने वाला हूँ। अगर आपको मार्केट में मिल जाता है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस नॉब को बनाने के लिए ऐसे ब्लैक कलर के कैप का यूज करने वाला हूँ, और एक पेपर की स्ट्रिप लेंगे। तो एक पोटेंशियोमीटर आपको ले लेना है, और उस पोटेंशियोमीटर के लीड पर हमें इस पेपर को इस प्रकार से रोल करना है, और रोल करने के बाद आपको फेविकॉल से इसे कुछ इस प्रकार से चिपकाना है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से मैंने एक रोल को बना लिया है, और उसके बाद एक और पेपर का स्ट्रिप लेंगे और इसे भी हम यहाँ पर लगाएंगे, और फेविकॉल लगाने के बाद फेविक्विक से भी इसे चिपकाना है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने नॉब को बना लिया है। अभी हम यहाँ पर इसे फिक्स करेंगे। तो इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं फेविक्विक और ग्लू गन से दोनों से इसे फिक्स करूंगा। तो हमने कुछ इस प्रकार से नॉब को बना लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एरो बनाना है। तो इसके लिए हम इंसुलेशन टेप का यूज करके एक एरो का यहाँ पर सिंबल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कुछ इस ट्रायंगुलर शेप पर मैंने इस इंसुलेशन टेप को लगा लिया है। तो यहाँ पर मैं नेल पेंट का यूज करने वाला हूँ। अगर आपके पास व्हाइट कलर का पेंट है तो आप उसका यूज कर सकते हो। तो पेंट करने के बाद इस इंसुलेशन टेप को हम रिमूव करेंगे। तो अभी हम इस नॉब को यहाँ पर फिक्स करेंगे। सबसे पहले आपको पोटेंशियोमीटर के वॉल्यूम को पूरा डाउन कर लेना है, और इस प्रकार से नॉब को फिक्स करना है। एरो आपको देखकर लगाना है। तो हमारा जो नॉब है वो भी यहाँ पर लग चुका है। तो लीजिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमारा 4-in-1 स्पीकर बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो इसका जो डिजाइन है सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका डिजाइन आपको कैसा लगा। अभी मैं आपको सबसे पहले इसे चार्ज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं मोबाइल चार्जर का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा माइक्रो यूएसबी का जैक है, तो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे वायर को। तो आप देख सकते हो रेड कलर का इंडिकेटर शो हो रहा है, मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। जैसे बैटरी फुल चार्ज होगी यहाँ पर हमारा इंडिकेटर ब्लू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इंडिकेटर ब्लू हो चुका है, मतलब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप इसे चार्ज भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 2 बैटरीज का यूज किया है, तो इसका बैकअप बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी मैं आपको इससे म्यूजिक को भी प्ले कर Bluetooth mode paired. तो
तो अभी मैं आपको SD कार्ड से भी म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इससे 4 मेथड से म्यूजिक सुन सकते हो। एक तो ब्लूटूथ है, उसके बाद SD कार्ड, पेन ड्राइव और FM, इन चारों से आप सॉन्ग को सुन सकते हो। अभी आप देख सकते हो SD कार्ड से हम म्यूजिक को प्ले कर रहे हैं। Bluetooth mode. Play by TF card. बट इसका जो FM है वो भी बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। बस आपको एंटीना अच्छा लगा लेना है, उसके बाद आपको FM सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमने इस 4-in-1 स्पीकर को बनाया है। तो आपको ये स्पीकर कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए।